कि आनुवांशिकी को हम लोग के नाम से भी जानते हैं, यानी जेनेटिक्स इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर। इंटरनेट। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि कौन से विषय के जनक कौन से व्यक्ति है। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आइए देखिए। सबसे पहले मेरा हेडिंग है कि सभी विषयों के जनक कहिए या पिता कहिए या जन्मदाता कहिए या पितामह कहिए, यानी कि किस विषय के जनक कौन है, यानी कि किस विषय के पिता कौन है, उनके जन्मदाता कौन है, उनके पितामह कौन है। अंग्रेजी में जनक को क्या बोलते हैं? फादर कहते हैं। फादर माने पिता या जनक या पितामह या जन्मदाता। फादर ऑफ ऑल सब्जेक्ट, यानी किस सब्जेक्ट के फादर कौन है। तो सबसे पहले एक नंबर में देखते हैं हम लोग। तो पहला इतिहास के पिता। दोस्तों, इतिहास के पिता कौन है? तो इतिहास के पिता, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है? हेरोडोटस। इतिहास के पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। दूसरा नंबर में देखेंगे तो अगला है 2 नंबर में अर्थशास्त्र के जनक। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो अर्थशास्त्र यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के जनक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ है। आगे तीसरा नंबर में नागरिक। नागरिक शास्त्र, जिसे हम राजनीतिक शास्त्र भी कहते हैं, तो नागरिक शास्त्र के जनक फादर ऑफ सिविक्स। फादर ऑफ सिविक्स बोलिए या फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। नागरिक शास्त्र के जनक है बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन को क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र के जनक कहा जाता है। आगे चौथा नंबर में हम लोग देखेंगे भूगोल के जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। भूगोल के जनक है इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। आगे 5वां नंबर में हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान का जनक। जीव विज्ञान के जनक है दोस्तों, जीव विज्ञान का जनक फादर ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी, जीव विज्ञान के अंग्रेजी में बायोलॉजी कहिए या लाइफ साइंस भी कह सकते हैं। तो जीव विज्ञान के जनक है अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे अगर 6ठा नंबर में हम लोग देखेंगे 6 नंबर में रसायन शास्त्र के जनक। रसायन शास्त्र के जनक कौन है दोस्तों? तो रसायन शास्त्र के जनक फादर ऑफ केमिस्ट्री। रसायन शास्त्र के जनक या आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक भी पूछेगा तो वही है फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, लेवोजियर। लेवोजियर को कहा जाता है। कहीं कहीं किसी किताब में लेवोजियर लिखा जाता है, कहीं लेवोसिए भी रहता है। ऑप्शन में लेवोसिए भी रहेगा, यह भी सही हो जाएगा। लभवाजे भी इसे कहा जाता है। लभवाजे नाम से भी इसको हम लोग बोलते हैं। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है लेवोआइजियर। लेवोआइजियर यानी कि लेवोजियर, यानी कि रसायन शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? लेवोजियर को कहा जाता है। आगे है गणित के जनक, फादर ऑफ मैथमेटिक्स। गणित के जनक कौन है दोस्तों? तो गणित के जनक है यहाँ पर आर्किमिडीज। अगर पूरे विश्व स्तर पर बात आता है कि विश्व में पूरे वर्ल्ड लेवल पर कि वर्ल्ड में गणित के जनक कौन है, तो वो है आर्किमिडीज साहब है। लेकिन वही बात आता है अपने भारत की, तो भारत में गणित का जनक फादर ऑफ मैथमेटिक्स इन इंडिया की बात हो तो आता है आर्यभट्ट का नाम आता है, क्योंकि आर्यभट्ट ने ही जीरो का खोज किया था और जीरो के बिना मैथ अधूरा था। तो आर्यभट्ट को हम लोग क्या कहते हैं? फादर ऑफ मैथमेटिक्स आर्यभट्ट को भी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों इंडिया लेवल पर, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड लेवल पर बात किया जाए तो आर्किमिडीज साहब को कहा जाता है। आगे संस्कृत के जनक। संस्कृत के जनक कौन है? संस्कृत, फादर ऑफ संस्कृत। संस्कृत का जनक पाणिनि को कहा जाता है। संस्कृत का जनक किसे कहा जाता है? पाणिनि को संस्कृत का जनक कहा जाता है। आगे वनस्पति विज्ञान या इसे हम पादप विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। वनस्पति विज्ञान या पादप
पादप विज्ञान के जनक है फादर ऑफ बोटनी, जिसे हम अंग्रेजी में कह सकते हैं थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे अगर 10 नंबर में हम लोग देखेंगे तो जंतु विज्ञान कहिए या इसे प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी। इसके भी पिता कौन है? अरस्तु। यानी जीव विज्ञान के भी पिता है अरस्तु, और प्राणी विज्ञान जिसे हम लोग जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं जूलॉजी, इसके भी पिता है अरस्तु। लेकिन वनस्पति विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान के पिता है थियोफ्रेस्टस। आगे आएंगे भौतिकी के पिता। भौतिकी के पिता है, भौतिकी के जनक फादर ऑफ फिजिक्स। भौतिकी के जनक अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है, अल्बर्ट आइंस्टीन को कहा जाता है। अगर ऑप्शन में ए नहीं मिले और ऑप्शन में सर आइजक न्यूटन मिले तो इनको भी हम लोग मार सकते हैं, इनको भी माना जाता है, क्योंकि इनका भी भौतिकी में बहुत अहम योगदान रहा है। तो जब आपको अल्बर्ट आइंस्टीन न मिले तब जाकर के सर आइजक न्यूटन को आप टिक लगा सकते हैं। आगे 12 नंबर में देखते हैं दोस्तों कंप्यूटर। कंप्यूटर के बिना आजकल सारा काम अधूरा है, तो इस कंप्यूटर के जनक कौन है? फादर ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आगे अंग्रेजी। अंग्रेजी के जनक कौन है? फादर ऑफ इंग्लिश। फादर ऑफ इंग्लिश है जियोफ्री चौसर। जियोफ्री चौसर को अंग्रेजी का जनक कहा जाता है। आगे 14 नंबर में हम लोग देखते हैं अंग्रेजी व्याकरण के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के पिता है लिंडले मूरे। लिंडले मूरे को अंग्रेजी व्याकरण का जनक कहा जाता है। 15 नंबर है हिंदी, यानी जो हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, हिंदी कहिए या हिंदी साहित्य कहिए, हिंदी के जनक कौन है? यानी फादर ऑफ हिंदी या फादर ऑफ हिंदी लिटरेचर। हिंदी लिटरेचर या हिंदी सब्जेक्ट जो है, इस हिंदी साहित्य के जनक है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को कहा जाता है हिंदी के। अगला 16 नंबर में ज्यामिति के जनक। ज्यामिति जो गणित का एक शाखा है, और ज्यामिति के जनक कौन है? यानी कि फादर ऑफ जियोमेट्री। ज्यामिति को हम लोग अंग्रेजी में जियोमेट्री कहते हैं, तो जियोमेट्री के जनक है यूक्लिड। यूक्लिड को जियोमेट्री का जनक कहा जाता है। क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के जनक कौन है? क्षेत्रमिति के जनक यानी कि फादर ऑफ मेंसुरेशन। फादर ऑफ मेंसुरेशन। क्षेत्रमिति यह भी गणित का एक शाखा है, और क्षेत्रमिति के जनक है लियोनार्ड डिक्स। लियोनार्ड डिक्स को क्षेत्रमिति का जनक कहा जाता है। आगे 18 नंबर में हम लोग देखेंगे कि बीज गणित के जनक किसे कहते हैं, तो बीज गणित भी यह गणित का एक शाखा है, यानी फादर ऑफ अलजेब्रा। अलजेब्रा का पिता किसे कहा जाता है? तो मुहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी। मुहम्मद इज्म मुसल ख्वारिज्मी को बीज गणित का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। आगे 19 नंबर में देखेंगे हम लोग कि सांख्यिकी के जनक कौन है? फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के जनक कौन है? तो स्टैटिस्टिक्स के जनक है आपको फादर ऑफ स्टैटिक्स रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर को सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। आगे प्रायिकता के जनक। प्रायिकता के पिता कौन है? प्रायिकता के जनक कौन है? तो प्रायिकता जिसे हम लोग अंग्रेजी में प्रोबेबिलिटी के नाम से जानते हैं, और यह भी गणित का एक शाखा है, और इसके जो फादर है वह है ग्रालेमो कार्नेडो। ग्रालेमो कार्नेडो को क्या कहते हैं? ग्रालेमो कार्नेडो को प्रोबेबिलिटी का जनक कहा जाता है। आगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति यह भी गणित का एक शाखा है, और इसके जनक कौन है? फादर ऑफ ट्राइगोनोमेट्री। इसके जनक है हिपार्कस। हिपार्कस को त्रिकोणमिति का जनक कहा जाता है। दोस्तों आगे 22 नंबर में हम लोग देखेंगे कि आयुर्वेद का जनक कौन है? आयुर्वेद के पिता कौन है? फादर ऑफ आयुर्वेद। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो आयुर्वेद का जनक चरक को कहा जाता है। चरक, महर्षि चरक को आयुर्वेद का जनक कहा जाता है। आगे 23 नंबर में हम लोग देखेंगे
23 नंबर कि आनुवांशिकी के जनक कौन है। आनुवांशिकी को हम लोग वंशानुक्रम के नाम से भी जानते हैं, यानी जेनेटिक्स इसे अंग्रेजी में कहा जाता है। फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, यानी कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इंटरनेट, अगला 24 नंबर है, इंटरनेट के पिता कौन है, इंटरनेट के जनक कौन है, फादर ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के जनक किसे कहा जाता है, तो इनके जनक है रॉबर्ट इलियट कान और विंटन सर्फ। रॉबर्ट इलियट कान और विंटन सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे 25 नंबर और लास्ट यहीं तक है। 25 नंबर में है भारतीय संविधान के जनक। भारतीय संविधान के जनक कौन है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। भारतीय संविधान के जनक कौन है, तो भारतीय संविधान के जनक है भाई डॉक्टर BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये रहा 25 अलग अलग विषयों को अलग अलग सेक्टर में अलग अलग फील्ड में इनके कौन ज्ञाता है, कौन इनके जन्मदाता है, इनके फादर कौन है, इनके जनक कौन है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। अगर वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।